हेलो। तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज हम देखेंगे नेवी एसएसआर एमआर अग्निवीर का एग्जाम आ चुका है, जिसके लिए हम बंदरगाह यानी पोर्ट्स का टॉपिक देखेंगे और नेवी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इससे लगभग 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं और प्रश्न बिल्कुल इतने सिंपल नहीं आते इस टॉपिक से कि डायरेक्ट आपको रटे हुए प्रश्न आ जाएं, थोड़ा सा घुमा करके आते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भारत में बंदरगाह कितने हैं। इसमें भारत के बंदरगाह आते हैं प्लस कुछ महत्वपूर्ण दूसरे देशों के बंदरगाह भी आते हैं। जैसे हो सकता है श्रीलंका का बंदरगाह इंपोर्टेंट, जैसे इंपोर्टेंट पाकिस्तान का बंदरगाह है ना, या फिर चीन के रास्ते जो बंदरगाह आते हैं। तो ऐसे कुछ इंपोर्टेंट आते हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बंदरगाह जो हैं वो होते क्या हैं। बंदरगाह क्या होते हैं? जैसे हम सड़क मार्ग से व्यापार करते हैं, वैसे बंदरगाह ऐसे स्टेशन होते हैं जिन पर से हम क्या कह सकते हैं कि पानी के रास्ते या समुद्र के रास्ते या कुछ नदी बंदरगाह भी होते हैं, उनके रास्ते हम व्यापार कर सकते हैं। वहां से कंटेनर जहाज आदि जाते हैं। भारत में 13 जो हैं वो प्रमुख यानी कि बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। लगभग 200 कैसे हैं? छोटे बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं। हम बीच बीच में ट्रिक्स बताते जाएंगे, बंदरगाहों की ट्रिक्स बीच बीच में हम डिस्कस करते चलेंगे कि किस ट्रिक से कौन सा बंदरगाह याद करें। भारत में वर्तमान में कुल कितने बड़े मेजर बंदरगाह हैं? हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर करेंटली इन इंडिया? कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर पूछे कि सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे व्यस्त बंदरगाह भी आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह बहुत व्यस्त है, इसलिए इसके दबाव को कम करने के लिए कौन सा बनाया गया है? न्हावा सेवा बंदरगाह। कौन सा बनाया गया है? न्हावा सेवा बंदरगाह। अगर कोई पूछे कि न्हावा सेवा बंदरगाह जो है वो किस बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है, तो उत्तर होगा मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है? विच पोर्ट इज नोन एज अ टाइडल पोर्ट? तो ज्वारीय बंदरगाह कौन होते हैं? जिनमें पानी का स्तर ज्वार और भाटा पर निर्भर करता है। ज्वार और भाटा की घटना आप सभी जानते होंगे। तो कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, जो कि कहां है? गुजरात में है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। न्हावा सेवा बंदरगाह कहां स्थित है? न्हावा सेवा को क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। ट्रिक बताऊंगा अभी। न्हावा सेवा बंदरगाह को क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो न्हावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? न्हावा सेवा, किसी को नहलाओ धुलाओ और उसकी सेवा करो। तो किसकी सेवा की जाती थी पहले? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बहुत रईस खानदान से आते थे, तो किसकी सेवा की जाती थी? जवाहरलाल नेहरू को लोग नहलाते धुलाते थे, उनकी सेवा करते थे। ट्रिक है जस्ट, है ना, याद करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये कहां पर स्थित है? मैंने अभी बताया था, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। तो मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम सबसे गहरा। इसको ऐसे याद रखो, विशाखा, ये अर्थ नहीं है शब्द का ना, आप समझो कि विशाखा का अर्थ होता है जिसके शाखा ना। ऐसे मान लो कि विशाखा मतलब बिना शाखा वाला, बिना ऊपर जो चीजें होती हैं, जो ऊंचाई पर होती हैं, उनमें तो शाखाएं होती हैं, जैसे पेड़ में शाखाएं होती हैं, लेकिन गहराई में जो चीजें होती हैं वो बिना शाखा वाली होती हैं। ऐसे ट्रिक से याद रखो, विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है?
साथियों कोलकाता बंदरगाह कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इसलिए कोलकाता बंदरगाह जो है उसे हम एक नदी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? नदीय बंदरगाह कहते हैं। कोलकाता नदी को एक नदीय बंदरगाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, मर्मगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? मर्मगांव। मर्मगांव कौन से राज्य में है? गोवा में है। कौन से राज्य में है? गोवा में है। गांव से गोवा, गांव से गोवा याद रखेंगे। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला भी नेचुरल बंदरगाह है ना। विशाखापत्तनम भी एक नेचुरल बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई एक सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है भारत का। अगला है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारा से याद रखो पर, पारा से याद रखो पर, जिसके पर हैं वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और उड़ने से याद रखो क्या? उड़ीसा। उड़ने से याद रखो उड़ीसा, इसलिए पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किसके भार को कम करने के लिए किया गया है? अभी बताया था, मुंबई के भार को कम करने के लिए। अगला है, वह बंदरगाह जो मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन रखता है, कौन सा रखता है दोस्तों? कांडला बंदरगाह रखता है। यहां पर करों में छूट दी जाती है, टैक्सेस में छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? नेहरू पोर्ट जो है ये किसका नाम है? न्हावा सेवा का। न्हावा सेवा पोर्ट का नया नाम क्या है? नेहरू पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट किसका नाम है? कांडला का है। किसका है? कांडला का। एन्नौर का नया नाम क्या है? कामरा राजपोर्ट। क्या है? कामरा राजपोर्ट। कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के नीचे सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह के सामने है दोस्तों? विशाखापत्तनम बंदरगाह के सामने। किसके सामने? विशाखापत्तनम के सामने डॉल्फिन नोज पहाड़ी है। विशाखापत्तनम के सामने क्या है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर है? किस तट पर है कोच्चि बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह किस तट पर है? तो भारत की जो जल सीमा है तो उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तटीय सीमा को, सॉरी, है ना। एक अपना पूर्वी तट है, एक है पश्चिमी तट। एक कौन सा है? पश्चिमी तट। एक है पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट में जो बंदरगाह आते हैं उन्हें पूर्व तटीय बंदरगाह कहते हैं। पश्चिमी तट में आते हैं उन्हें पश्चिम तटीय बंदरगाह कहते हैं। तो पूर्वी तट क्या है? जो भारत का नक्शा अगर हम देखेंगे, भारत का मैप अगर हम देखेंगे, मैं बनाना नहीं आता मुझे, अरे क्या बन गया भाई, एक सेकेंड। ये मान लीजिए, ये ऐसे मान लो एक, ये कि अपन मैप बना रहे हैं इसको, है ना। लेट्स अज्यूम ये मैप है मान लीजिए, ठीक है। तो पश्चिम किधर होगा इसमें? ये तो पूर्व होगा। तो पूर्व में क्या क्या आ जाएंगे? अपने गुजरात के जो बंदरगाह होंगे, जैसे कांडला है तो वो पूर्व में आएगा, पूर्व तट में, है ना। जैसे अपना महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह है वो पूर्वी तट में आएगा। जैसे केरल का है कोच्चि बंदरगाह, वो पूर्वी तट में आएगा। पश्चिमी तट में कौन सी आएंगी? जो पश्चिम में आते हैं, जैसे उड़ीसा है वो अपना पश्चिम तट में आएगा, यानी पारादीप। कौन सा? पारादीप। ऐसे ही करके और पश्चिम बंगाल के जो बंदरगाह होंगे वो पश्चिमी तट वाले में इधर आ जाएंगे। माफ कीजिए, अरे भाई मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ये पूर्व नहीं है भाई, ये पश्चिम होता है ना। ये तो एक बेसिक सा सेंस है, मेरे से गलती हो गई। ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो पूर्व में कौन से आ जाते हैं? उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, जैसे विशाखापत्तनम है। तो ये सब कहाँ आ जाते हैं? ये अपने पूर्वी तट में आ जाते हैं। तो अब देखेंगे कोच्चि बंदरगाह कहाँ है। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। और केरल किस तट में आता है? केरल किस तट में आता है अपना? केरल आता है मतलब केरल वाला जो तट होता है ना, इसे मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तमिलनाडु का जो तट है इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी तट अभी आएंगे, तो इन तटों को समझना भी बहुत जरूरी है। भारत की तटीय सीमा के बारे में जानकारी रखना भी आवश्यक है ना।
जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। किसी की पंक्तियां हैं तो ये मुझे बीच में याद आती रहती हैं। तो ये मालाबार तट जो है, कोच्चि यानी कि केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु के तट को अपन क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। अगला देखो, भारत का 13वां यानी कि अभी जो लास्ट मेन बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, वो कहां होगा, ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार में होगा। नदी बंदरगाह का उदाहरण कौन सा हो जाता है, कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे अभी मैंने बताया था। अगला देखते हैं, न्यू मंगलौर, मंगलौर से याद रखो, बेंगलोर किसकी राजधानी है, कर्नाटक की, तो कर्नाटक में हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, क्या है, वीओ चिदम्बरनार, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह किसका नाम है, तूतीकोरिन बंदरगाह का, इसे याद कर लेना, वीओ चिदम्बरनार किसका, तूतीकोरिन बंदरगाह का। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन एन्नौर, तूतीकोरिन और एन्नौर ये कहां पर हैं, चेन्नई में हैं। ये कहां है, सॉरी भाई, तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई, ये बंदरगाह कहां है, तमिलनाडु में है ना। भारत के पूर्वी तट का ऐसे कुछ ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे एन, और जैसे कोई चेन पहन लेता है, जैसे कोई चेन पहन लेता है तो वो क्या एकदम एन लगता है, मतलब एक नंबर लगता है ना, और उसकी तूती बोलती है, तूती बोलती है, उसका ओरा हो जाता है। तो ये तीनों कहां हो जाएंगे, मतलब चेन्नई से याद रखो, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तीनों रिलेट कर सकते हैं आपस में। पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत, शांतराव, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। कौन सा है, विशाखापत्तनम, अभी बताया था। पूर्वी तट पर स्थित ये पारादीप है, ये भी पूर्वी तट पर स्थित है। किस पर है, पूर्वी तट पर स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह लेकिन कौन सा है पूर्वी तट पर, विशाखापत्तनम। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, क्या नाम है कांडला बंदरगाह का नया नाम, दीनदयाल पोर्ट। क्या है, दीनदयाल पोर्ट। नेहरू पोर्ट किसका नाम है, न्हावा सेवा का, किसका है, न्हावा सेवा का नया नाम क्या है, नेहरू पोर्ट। न्हावा सेवा का नया नाम क्या है, नेहरू पोर्ट, है ना। अगला देखते हैं, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है, हल्दिया बंदरगाह किस में है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन किस तट पर पड़ेगा, पूर्वी तट पर। किस पर पड़ेगा, पूर्वी तट पर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। मैंने अभी बताया था चेन्नई बंदरगाह जो है ये कौन सा है, एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है। कैसा है, आर्टिफिशियल बंदरगाह। लेकिन कांडला है, कोच्चि है, मुंबई है, ये कैसे हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कॉर्पोरेट मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल बंदरगाह कौन सा है, कौन सा है, एन्नौर बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या है, कामराराज बंदरगाह। ये भारत का एक पीपीपी मॉडल बंदरगाह है। लौ अयस्क निर्यात के लिए, लौ अयस्क क्या हो सकते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ओर की बात की जा रही है यहाँ पर, जैसे आयरन ऑक्साइड वगैरह, ये सब लौ अयस्क माने जाते हैं ना, आयरन के जो ओर हैं। तो इनके निर्यात के लिए यानी कि इन्हें बेचने के लिए कौन सा बंदरगाह फेमस है, कौन सा बंदरगाह फेमस है इनके लिए, इनके लिए कौन सा फेमस है, अपना मर्मगांव। मर्मगांव यानी कि ये गोवा का जो बंदरगाह है ये इनके लिए फेमस है। यहाँ से जापान के लिए और अन्य कई देशों में यहाँ से लौह अयस्क भेजा जाता है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है पश्चिमी तट पर, मुंबई जो है, मुंबई जो है यानी कि गुजरात, मुंबई वगैरह ये कहाँ आ जाएंगे, ये तो पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए ना, ये किसके हो गए, पश्चिमी तट के हो गए। कांडला है गुजरात, ये तो ऑब्वियसली पश्चिमी तट का हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड आता है ना। अपना मर्मगांव यानी गोवा है, ये भी पश्चिमी तट का हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था अभी ओडिशा जो है ये किधर पड़ता है, पूर्व साइड में पड़ता है, तो पारादीप बंदरगाह जो ओडिशा का है वो पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं माना जाएगा। पूर्वी तट पर बंदरगाह इसमें से कौन सा है, पूर्वी तट का कौन सा है, अभी मैंने बताया पारादीप। न्हावा सेवा है, कोच्चि है, कांडला है, ये तीनों कैसे हैं, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अगला देखेंगे कुल कितने छोटे और मझोले बंदरगाह हैं। छोटे कितने हैं, लगभग 200, बड़े कितने हैं, 13। अंडमान निकोबार का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। कारावती, कावारत्ती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की। किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है, कोलकाता बंदरगाह को। किसको, कोलकाता बंदरगाह को।
कोलकाता बंदरगाह जो कि एक नदी बंदरगाह है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसकी 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया था। बंदरगाहों के विकास के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है? सागरमाला योजना। कौन सी है? सागरमाला। भारतमाला किसके विकास के लिए है? सड़कों के विकास के लिए। सड़कों के विकास के लिए कौन सी है? भारतमाला योजना। आयुष्मान योजना किसके लिए है? स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए, ठीक है ना। उड़ान का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उड़ान किसके लिए हो सकती है? उड़ान हो सकता है या तो किसी बैंकिंग से संबंधित होगी या फिर हो सकता है हवाई मार्ग से संबंधित होगी, लेकिन आप कंफर्म कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बंदरगाह हो गए जिनके बारे में हमने अभी जाना। थोड़ा सा ट्रिक से रिमेंबर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पारादीप कहाँ है। पारा जानते हैं, पारा उड़ जाता है या जिसके पर होते हैं वो उड़ता है, तो पारादीप कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। कांडला कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कांडला कहाँ? गुजरात में। कांड कब करते हैं? रात में करते हैं, इसलिए कांडला गुजरात में हो जाएगा। ये ट्रिक है ना, अदरवाइज ना ले। कांडला गुजरात में हो जाएगा। मुंबई तो मुंबई में है ही, नॉर्मल है। एन्नौर, तूतीकोरन और चेन्नई, ये कहां हो जाएंगे? तमिलनाडु में। ये कैसे याद रखेंगे आप? रिमेंबर करें, अभी ट्रिक बताई थी मैंने कि जिसकी चेन होती है, जिसके पास सोने की चेन होती है, उसकी तूती बोलती है और वो एन लगता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये एन्नौर और तूतीकोरन, यानी एन लगता है, तूती बोलती है जिसकी, वो उसके पास चेन होती है। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, इसलिए ये कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु में हो जाएंगे। ये कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु में हो जाएंगे। जैसे हल्दिया है, हल्दिया कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। हल्दिया कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। हल्दिया कहाँ का है? बंगाल के लोग जो होते हैं भाई, जादू टोना कर देते हैं। कैसा जादू टोना कर देते हैं? हल्दी जो होती है ना, हल्दी से जादू टोना कर देते हैं। जैसे कभी देखा होगा ना, कोई रास्ते में कुछ ना कुछ छोड़ जाता है जादू टोना करके, तो ये पश्चिम बंगाल के लोग जो है ना, हल्दी से जादू टोना कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ याद रखें। और इसके साथ में जैसे न्हावा सेवा, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो किसी को नहलाते हैं, सेवा करते हैं, किसकी करते थे? जवाहरलाल नेहरू की सेवा की जाती थी, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट की बंदरगाह। समझ गए ना? तट तो हम समझ ही गए हैं कि भारत की तटरेखा है जो बहुत ज्यादा लंबी है, लगभग 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है भारत की तटरेखा। इसको हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। एक पश्चिमी तट जो इधर पश्चिम साइड में आ जाता है, एक पूर्वी तट जो हम दिशाओं में देखेंगे तो पूर्व साइड में आता है। पश्चिमी तट जो होता है ये अरब सागर के आसपास के जो बंदरगाह होते हैं। अरब सागर अपना कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना। अरब सागर के आसपास के बंदरगाह, यानी जैसे गुजरात का कांडला हुआ, है ना, जैसे मुंबई पोर्ट हुआ, जैसे न्हावा सेवा, शांत रहो ना, जैसे न्हावा सेवा हुआ, जैसे अपना मार्मगांव गोवा हुआ, जैसे अपना न्यू मंगलोर हुआ कर्नाटक वाला, ये भी इधर ही पड़ता है, न्यू मंगलोर हुआ। ऐसे करके अपना कोची यानी कि केरल का बंदरगाह हुआ, है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगे? पश्चिमी तट वाले बंदरगाह हो जाएंगे। पूर्वी तट वाले बंदरगाह देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? जैसे हल्दिया बंदरगाह है या कोलकाता बंदरगाह है, ये दोनों किस में है? पश्चिम बंगाल में है। पारादीप है अपना उड़ीसा में है, ये भी किधर पड़ता है? उसी साइड पड़ता है ना। विशाखापत्तनम जो है सबसे बड़ा पूर्वी तट का बंदरगाह है। अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। और डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसके सामने है जो इसे अलग अलग तरह की हवाओं से बचाती है ना, यानी कि चक्रवातों से बचाती है ऐसे। एन्नौर जो है, चेन्नई के बंदरगाह देख लेंगे, जैसे एन्नौर हुआ, चेन्नई हुआ। एन्नौर का नया नाम अभी क्या बताया था मैंने? कामरा राज। कामरा, एन्नौर हुआ, चेन्नई हुआ, तूतीकोरन हुआ, ये तीनों तमिलनाडु के हैं। तूतीकोरन ये कहां पड़ जाते हैं? पूर्वी, ये कहां पड़ जाते हैं? पूर्वी तट पर। और 13वां जो बड़ा बंदरगाह है अपना पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये कहां है? अंडमान निकोबार में।
तो ये हो गए भारत की प्रमुख बंदरगाह। अब अपन देखेंगे दुनिया के कुछ और देशों के भी कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, कुछ की बात करेंगे जिनके बारे में आपको जान लेना है, या मैं थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूं, आप लोग गूगल वगैरह करके इनको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संघाई जो है अपना चीन का है, ये कहां का है, चीन का बंदरगाह है। ये विश्व का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ना। ये कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। कैसा है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर जो होते हैं ना, शिप कंटेनर होते हैं। ये हो गया। एक है अपना ग्वादर बंदरगाह, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर के बहुत चर्चा में रहता है। ग्वादर पोर्ट जैसे बोल सकते हैं, ग्वादर बंदरगाह। ये कहां है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। ये कहां है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इसी लिख दिया है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या है, मुख्य हिस्सा है। और ये अरब सागर पर स्थित है। कहां स्थित है, अरब सागर पर स्थित है। कहां स्थित है, अरब सागर पर स्थित है। एकाधिपत्य किसी का नहीं है इस पर। ग्वादर पोर्ट जो है चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वहां पर है ये। ऐसे ही देखेंगे हम्बनटोटा पोर्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा 100%। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये किस देश में है, श्रीलंका में है। दक्षिण एशिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक माना जाता है किसको, हम्बनटोटा को। ऐसे ही कोलंबो बंदरगाह जो है, कोलंबो जो है वो भी कहां है, श्रीलंका में है। वो कहां है, श्रीलंका में है। ऐसे ही देखेंगे लॉस एंजल्स बंदरगाह, लॉस एंजल्स बंदरगाह, लॉस एंजल्स बंदरगाह, यानी कि लॉस एंजल्स पोर्ट जो है ये अपना कहां है, ये अपना यूएसए में है। ये कहां है, यूएसए में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। और केप टाउन बंदरगाह जो है ये कहां पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनमें से ही आपका आएगा बंदरगाह टॉपिक से। भाई मेरी शकल तो दिख ही नहीं रही थी क्योंकि लास्ट में लाइट बिल्कुल जा चुकी थी, है ना। ये मैं दिखा देता हूं और वीडियो बंद कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अच्छा स्कोर करिए। उम्मीद है आप सभी सिलेक्ट हो जाएं और भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दें। थैंक यू सो मच।